स्पोर्ट्स से जुड़ी किसी भी अपडेट के लिए स्पोर्ट्स तक को सब्सक्राइब करें और हमारे फेसबुक और इंस्टाग्राम पेज को भी जरूर फॉलो करें। तो जो क्लीन स्वीप का सपना था वो हकीकत में नहीं तब्दील हो पाया, क्योंकि भारत आखिरी मैच 3 विकेट से हार गया है। आखिरी मैच भारत 3 विकेट से हार गया है और श्रीलंका के लिए कंसोलेशन विक्ट्री कहें या फिर ये कहें कि चलिए इज्जत बच गई, लेकिन भारत के पास मौका था। एक ऐसी श्रीलंका की टीम जो डाउन एंड आउट, पिछला मैच भी जिस तरह से वो हारे, लेकिन आज भारत ने 6 बदलाव किए थे, 5 नए खिलाड़ियों को खिलाया, डेब्यूटेंट्स को। नतीजा ये हुआ कि बरसात के बाद से 147 3 आउट का मतलब था कि भारत 300 बनाएगा, यहां भारत जो है 225 ऑल आउट हो गए। डकवर्थ लुईस के चलते 1 रन और मिल गया। अब श्रीलंका ने बैटिंग ठीक ठाक की, एंड में उनकी विकेटें जरूर गिरी हैं, लेकिन उन्होंने 3 विकेट से इस मैच को आसानी से जीता है, कई गेंदें रहते ही जीता है। तो जो 3-0 की हम बात कर रहे थे दोपहर को, वो अब 2-1 है, भारत के फेवर में है। लेकिन आज खेल बड़ा लचर रहा भारत का। पहले बैटिंग, उसके बाद गेंदबाजी। बैटिंग और बॉलिंग शायद आपके हाथ में नहीं होती, लेकिन जो चीज आपके हाथ में होती है वो है फील्डिंग। भारत ने कैच भी बहुत छोड़े हैं आज। जो फॉर्मूला भारत ने आज अपनाने की कोशिश की थी वो सफल नहीं हो पाया। ये देखिए, ये भारत की विकेटें थी, ये नीतीश राणा है। आज भारत के लिए वो वनडे मैच खेल गए। कृष्णप्पा गौतम भी भारत के लिए वनडे मैच खेल गए। चेतन साकारिया भी खेल गए, हालांकि चेतन साकारिया की 2 विकेटें मिली हैं। 10 विकेटें थी भारत की। उसके बाद श्रीलंका ने पहले तो आराम से रन बनाए, लेकिन एंड में जाके उनकी विकेटें गिरी। तो मेरे साथ 2 मेहमान हैं और जाहिर तौर पर भारत ने सीरीज तो जीती है। सनी भाई भी हैं, मदन जी भी हैं। लेकिन सनी भाई, मुझे याद है आपने दोपहर 2:30 बजे एक बात की थी। आपने कहा था कि भाई मत खिलाओ, आप 5 नए खिलाड़ियों को, डेब्यूटेंट्स को मत खिलाओ। वो नजर हटी, दुर्घटना घट गई, क्योंकि आमतौर पर डेड रबड़ भी होता है, तो आप 5-5 डेब्यूटेंट्स को नहीं खिलाते हैं। देखिए, जो इरादा था 5 या 6 जो टीम में बदलाव हुए, वो तो भारतीय क्रिकेट के हित में था। क्योंकि देखिए, आपको हमेशा लार्जर पिक्चर भी देखना होता है, और इसमें लार्जर पिक्चर या बिगर पिक्चर जो होता है वो था कि अगर ये जो 5 नए खिलाड़ी है, 6 नवदीप सैनी तो पहले खेल भी चुके हैं, बट जो 5 नए खिलाड़ी है उनको हम आजमा सके कि क्या उनके पास वो मानसिकता है, काबिलियत है। देखिए, काबिलियत तो होती है, पर मानसिकता एक बड़ी अहम चीज है, खास करके इंटरनेशनल क्रिकेट में। वो है कि नहीं, वो देखनी है। अब मैं ये भी कहूंगा कि एक मैच से कुछ आप निर्णय नहीं ले सकते कि इनके पास है, इनके पास नहीं। अब इनको खिलाया गया है, इनको थोड़ा सा अनुभव आया है, शायद इस अनुभव का वो फायदा उठाकर आगे जाकर जब उनको मौका मिलेगा तो वहां पे भी वो अच्छा कर सकते हैं। पर खेल में होता है कभी कभी, तो वैसा हुआ है आज। मैं निराश नहीं हूं। क्योंकि टेस्ट वनडे श्रृंखला भारतीय टीम ने जीती है, मैं निराश नहीं हूं। सिर्फ यही कहूंगा कि आपको ये ध्यान में रखना चाहिए कि हर मैच के लिए पॉइंट्स होते हैं। जैसे कि टेस्ट क्रिकेट में भी अभी कोई डेढ़ मैच नहीं होती। अगर आपने 3-0 से श्रृंखला जीती है, 5 मैच की श्रृंखला जीती है, आप चौथे और 5वें मैच जीतेंगे तो आपको अंक मिलते हैं, पॉइंट्स मिलते हैं। तो वनडे क्रिकेट में भी वैसा है। और अब वनडे क्रिकेट में भारतीय टीम जो है थोड़ी सी नीचे है, इसलिए हर पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट होता है। सनी भाई, 147 3 आउट बरसात जब हुई थी, 23 ओवर का खेल हुआ था, मुझे याद है मेरी आपकी बात हुई, आपने कहा कि तकरीबन 300 सवा 300 भारत बना सकता है। सूर्य कुमार यादव खेल रहे थे, मनीष पांडे खेल रहे थे, हार्दिक पांड्या ने भी आना था। वो कोलैप्स लेकिन अनएक्सपेक्टेड था। एक चीज जो इस सीरीज में दिखी है, वो पहले मैच में भारत ने धुआंधार तरीके से बैटिंग की, लेकिन उसके बाद से जो टॉप ऑर्डर, जो नए बल्लेबाजों को मौके मिले हैं, वो शायद वनडे में भी T20 ही खेलते हैं। कभी कभी उसका फायदा होता है, कभी कभी नुकसान होता है। प्लस वो 40, 42, 46, 49 उनको बड़ी स्कोरों में तब्दील नहीं कर पा रहे हैं। जी हाँ, ये एक सोचने की बात है, और इन खिलाड़ियों को सोचना होगा कि अगर उनके जो बुजुर्ग खिलाड़ी है, उनके टीम में जिन्होंने रन बना है, जैसे कि विराट कोहली, देखिए विराट कोहली बहुत कम ऐसे 30-40 रन करके आउट होते हैं। जब स्टार्ट मिलती है वो 40-50 करते हैं तो वो 100 करते हैं। रोहित शर्मा देखिए
जब वो 40-50 पहुंचते तो वो हमेशा 100 करते। तो ये एक सीखने की बात है इन दो खिलाड़ियों से कि जिनके पास सबसे ज्यादा शतक जो है, विराट के पास कुछ मैं समझता हूँ 44 वनडे के शतक है और रोहित शर्मा के पास कुछ 29 या 30 शतक है। तो ये देखिए, ये सीखना है इन खिलाड़ियों को कि 30-40 बहुत अच्छे लग रहे हैं, रन बहुत अच्छा खेल रहे हैं, पर 30-40 जब आप सेट हो तो 40 से आपको 100 तक पहुंचना है, क्योंकि आप जब 100 करेंगे तो आपकी टीम की स्कोर भी और भी ज्यादा बढ़ेगी। सही बात है। और मदन जी भी हैं मेरे साथ। मदन जी, पृथ्वी शॉ ने 2 पारियां खेली, लेकिन फिर वही बात की बड़ी पारी नहीं खेल पाए। शिखर धवन की 1 बड़ी पारी है, 2 बड़ी पारियां नहीं है, मतलब 2 मैचों में वो फेल ही हुए हैं अपने स्टैंडर्ड के हिसाब से। संजू सैमसन आज बड़ी अच्छी टच में दिखे, लेकिन फिर वही बात की आप 46 को बड़ी स्कोर में तब्दील नहीं कर पाए। सूर्य कुमार यादव एक ऐसा खिलाड़ी तो है जिसमें कॉन्फिडेंस है, दिखता है कि वो जाएगा, मैच जिता देगा। आज वो भी जहां पर आउट हुए उसके बाद ही आपकी पारी गिरी है। आपने सोचा था कि इस तरह का कोलैप्स हो जाएगा? नहीं, देखिए विक्रांत, मैंने ऐसा तो नहीं सोचा था, क्योंकि जितने भी खिलाड़ी हैं, क्योंकि अच्छी बैटिंग की है इन्होंने, इसमें कोई दो राय नहीं है, क्योंकि देखिए सबने रन बनाए हैं। पर ये जैसे अभी सनी भाई बात कर, कन्वर्ट नहीं कर पा रहे बड़ी स्कोर में। अगर वो कन्वर्ट कर लेते तो मैं समझता हूं कि यही टोटल जो है 225 से हो सकता था 300 भी हो जाता। और ये यहाँ पर ही हमने जो है मैच को थोड़ा सा हमने लूज़ किया है। और जो राहुल द्रविड़ ने एक्सपेरिमेंट किया, इसका एक ही फायदा हुआ है कि हमने जो यंग खिलाड़ियों को हम इंटरनेशनल क्रिकेट में एक्सपोज किया है। पर देखिए, एक और बात मैं कहना चाहूँगा कि यहाँ मैचेस जीतना भी बड़ा ज़रूरी है, क्योंकि ये इंटरनेशनल मैचेस हैं। इसमें हर मैच जो है एक अहमियत रखता है, तो जीतना भी बड़ा जरूरी है। पर आगे आने वाले समय में देखेंगे कि इसका क्या फायदा हुआ हमारे यंगस्टर को। बट जो आपने बात की सूर्य कुमार यादव या पृथ्वी शॉ की, इन्होंने बैटिंग अच्छी की है, पर वो जो टोटल कन्वर्ट अगर कर लेते तो शायद भारत ये भी मैच जीत जाता। सनी भाई, हार्दिक पांड्या की ये सीरीज अब तक जो वनडे सीरीज चल रही है वो कैसी है? क्योंकि आंकड़े भी आप देखें, बैट के साथ रन नहीं है, गेंदबाजी में भी वो चीज नहीं दिखी। आज तो बल्कि मैं देख रहा था कि उन्होंने कुछ थ्रो भी अंडर आर्म मारी हैं। हार्दिक पांड्या को आप कैसे देखते हैं वर्ल्ड कप की तैयारी के लिहाज से, इस सीरीज के लिहाज से? देखिए, इंजरी के बाद में थोड़े से अंडर प्रिपेयर तो लग रहे थे, क्योंकि इंजरी के बाद में कोई भी खिलाड़ी हो, वो उसके मन में होता है कि क्या मुझे वो दोबारा इंजरी हो सकती है, वो थोड़ा सा संभल कर खेलता है। तो शायद यही हो रहा है हार्दिक पांड्या के साथ कि वो थोड़ा सा संभल कर खेल रहा है। अपनी जो पीठ की जो उनको इंजरी हुई थी उस पर शायद उनको अभी तक कॉन्फिडेंस है नहीं कि मेरी पीठ की इंजरी बिल्कुल सही हुई है और इसी की वजह से मैं अच्छी तरह से गेंदबाजी कर सकता हूं। तो ये शायद कारण हो सकता है। पर इन्होंने पिछले मैचेस में भी दिखाया था इंजरी के पहले कि उनके पास वो काबिलियत है, वो रन कर सकते हैं, वो विकेट ले सकते हैं। तो ये श्रृंखला में उन्होंने कुछ ज्यादा किया नहीं है, पर उन पर जो भरोसा है वो हमें और भी दिखाना है, क्योंकि हमने देखा है कि पिछले सालों में उन्होंने भारतीय टीम के लिए अच्छा काम किया है। कभी कभी ये भी होता है ना कि आप हारते हैं तो आपको सीखने को मिलता है। कभी कभी जीत, शायद जैसे पिछले मैच में देखिए ना, जीत जो थी वो हर चीज पर पर्दा डाल गई। आज हार हुई है और शायद इसको ब्लेसिंग इन डिस्गाइज भी कहेंगे, क्योंकि कई चीजें आपके सामने आएंगी और जिससे आप आगे चलकर सबक लेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया आपका सनी भाई। मदन जी, आपका भी। स्पोर्ट्स से जुड़ी किसी भी अपडेट के लिए स्पोर्ट्स तक को सब्सक्राइब करें और हमारे फेसबुक और इंस्टाग्राम पेज को भी जरूर फॉलो करें।